3-4 साल पहले यहाँ के बारे में लोग जानता भी नहीं था, लेकिन अभी बाहर के लोग इतने यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ के सारे फैसिलिटीज़ कर दिए हैं। एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल कर दिया गया है, रोड इतने अच्छे कर दिए हैं। पहले जो कांग्रेस था तो इतना डेवलप नहीं हुआ। अभी जो मैडम तो बीजेपी है 5 से तो हम लोग का जो सीएम से आ रहे ये क्या मतलब मैडम बहुत काम किया इधर, बहुत काम किया। जो हमारा मतलब मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा, तो आसाम का बहुत डेवलप किया है। उसको पूरा लोग उसको मतलब भगवान जैसा मानता है उसको। 5 साल 6 साल में इतना डेवलप हो गया, मतलब 15 साल में भी ऐसा मतलब डेवलप नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। आसाम में हमारी मौजूदगी है। ऐसे में अब धीरे धीरे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। बंगाल के साथ साथ अब असम की भी सरगर्मी बढ़ने लगी है। ऐसे में अब हेमंता के कुछ ऐसे फैसले हैं, क्या वो जनता को भा रहे हैं या नहीं भा रहे हैं, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा है कि जो लोग 4 शादियां करेंगे उनको क्या कहते हैं किसी भी तरीके की स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना वो निकाय चुनाव लड़ पाएंगे, ऊपर से जेल भी होगी। और जो 2 से ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं उनको भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और कोई जो मुस्लिम है वो हिंदू की ज़मीन नहीं खरीद पाएगा अगर वो कहीं और देश और किसी और जगह से आया हुआ है। तो अगर यहाँ का मुस्लिम है तो वो खरीद सकता है, लेकिन अगर किसी और जगह से आया है तो यहाँ की ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। तो ऐसे में जो इनके फैसले हैं, एक आरोप उनका कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगता है कि वो सांप्रदायिक है, कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें। ऐसे में इलेक्शन है, आम जनता के मन में क्या है, क्या वो सोचते हैं कि सरकार ने डेवलपमेंट किया है, नहीं किया है, तमाम ऐसे सवाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। आज इन्हीं तमाम सवालों के लिए जनता के बीच में पहुंच चुके हैं, अभी असम में हैं। जानते हैं कि आखिरकार सरकार को लेके उनका क्या कुछ मानना है, क्या फिर से वो कम बैक करेगी और जो उन्होंने फैसले लिए हैं वो कैसे हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार मंडल हुआ। अच्छा। हाँ। सर, अभी असम में इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या लग रहा है कि जो अभी सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, कम बैक कर पाएगी? नहीं, इस सरकार की तो काम तो दिखाई दे रही है लोगों को। जैसे यहाँ पे अभी इतने सारे ब्रिज बनाए हैं, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर 4-4 ब्रिज बनाए गए हैं लोगों को फैसिलिटीज़ के लिए। अभी रास्ते इतने अच्छे हैं। ये और आसाम के बारे में बोला जाए तो 3-4 साल पहले यहाँ के बारे में लोग जानता भी नहीं था, लेकिन अभी बाहर के लोग इतने यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ के सारे फैसिलिटीज़ कर दिए हैं। एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल कर दिया गया है, रोड इतने अच्छे कर दिए हैं कि लोगों को कभी मतलब मालूम नहीं, लोगों को कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि इतना अच्छा यहाँ पे आसाम में इतना रोड बन सकता था, कि इतना हिली स्टेशन में, हिली एरिया में। लेकिन रोड इतना अच्छा कनेक्टिविटी कर दिया है कि लोगों को जाम से दूर हो, लोग अपना सारा मतलब यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ कर दिया सरकारों ने कि मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे एक आप अगर जैसे कि दिल्ली हो, मुंबई है, उस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अभी मिल रही है। एक साइड एरिया, इतना छोटा सा स्टेट है, उसके बाद भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ वैसा ही मिल रहा है जैसे कि बड़े बड़े महानगरों में मिला जाता है। अभी सर, कुछ फैसले आए हैं हेमंता के, जिसमें उन्होंने बोला है कि कोई मुस्लिम हिंदू की ज़मीन नहीं खरीद सकता, कोई 4 शादियां नहीं कर सकता, और जिसने 2 से ज़्यादा बच्चे किए उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और जो 4 शादियां करेगा वो जेल में जाएगा। कैसे देखते हैं ये ओवरऑल, क्या हिंदुओं के डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है या फिर बैलेंस बनाने के लिए, जो पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और नॉर्थ ईस्ट असम जो है वो सबसे बड़ा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, तो क्या लगता है कि किस तरीके के ये जो फैसले हैं वो यहाँ के हित के लिए हैं या फिर ऐसे ही है? देखिएगा, सरकार के फैसले तो हित के लिए होंगे लोगों के। हाँ। ऐसे तो फैसले नहीं लेंगे वो, उनके एडवाइजरी होंगे जो फैसले लिए होंगे इतने अच्छे। ये पॉपुलेशन कंट्रोल से लेकर मतलब जो भी होंगे वो अपने अकॉर्डिंग लिए होंगे उनके। आप कैसे देखते हैं ये जो चीज़ें हैं वो सही है? हम तो देखते हैं कि सही है। लोगों के बीच में एक मतलब एक डेमोक्रेसी कंट्रोल में भी रहेगा और पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेंगे थोड़ा, है ना। तो देखिए, आप सर क्या सोचते हैं कि ये जो फैसले लिए हैं, 4 शादियों को लेके, लैंड नहीं खरीद सकते, एनआरसी को लेके, अभी तमाम ऐसे कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, इलेक्शन सर पर है, कैसा ये इसका मतलब आगे क्या देखते हैं इसका फ्यूचर क्या है? नहीं, अभी जो मतलब डिसीजन लिया है बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये अभी हो गया, तो लोगों का पूरा सपोर्ट है, वो अच्छा किया है बहुत। असम जो है वो घुसपैठियों से परेशान है, अवैध प्रवासियों से परेशान है, क्या उससे निजात मिल रहा है असम को ये हेमंता के आने के बाद? हम बोलना चाहता हूँ, जो हमारा मतलब मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा, तो असम का बहुत डेवलप किया है। उसको पूरा लोग उसको मतलब भगवान जैसा मानता है उसको।
मुसलमान जैसे तो मानते हैं, लेकिन ये जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, वो कैसा फैसला है? और जो काम वो कर रहा है वो पब्लिक मतलब थैंक यू ऐसा सब लोग बोलता रहता है। देखिए पब्लिक जो है वो थैंक यू और एक ग्रीड का भाव है। सर क्या कहेंगे ये जो फैसले? सरकार ने अच्छा ही किया, हो जो बोला वही सही है। अच्छा, अरे फिर भी आप अपना ओपिनियन दीजिए। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ की जो डेमोग्राफी है असम की, वो बहुत चेंज हुई है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ रह रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि जिस तरीके से बंगालियों का यहाँ प्रकोप था, बांग्लादेशी अलग अलग जगहों से आके रह रहे थे, उसके बाद सरकार जब से आई है बीजेपी की, तब से कई बड़े बदलाव किए गए। वो बदलाव सही है या नहीं है? सही है, मतलब सही है, असम के लिए सही है ये। सरकार जो किया सही किया। तो जितने बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, उनको निकालने के लिए लगातार CNRC को भी कहीं ना कहीं हेमंता ने उस पर कड़ा रुख अपनाया, वो कैसे? बांग्लादेश से निकल गया, 90% निकल गया। और बाद में जो है अगला सरकार आएगा वो भी निकल जाएगा। निकलेगा सरकार, निकलेगा। अभी ये यहाँ से लोग पलायन कर करके, चाहे बंगाल से हो चाहे असम से हो, जो बाहर से आए हैं वो अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं। दिल्ली में जा रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, कई अलग अलग राज्यों में। वो क्या लगता है कि ये पूरा जो मैटर है ये डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए किया जा रहा है? डेमोग्राफी के सेंस करने के लिए तो सरकार वही काम किया। असम के बांग्लादेशी कलकत्ता भी गया, बंगाल गया, दिल्ली गया, सब कुछ इधर गया। पहले असम आया, असम से बाद बंगाल गया, किसी थोड़ा आगे बंगाल आया, दिल्ली गया, मुंबई गया। इसीलिए सरकार असम में था, लेकिन असम से वो लोग को यहाँ से भगा दिया था। बंगाल में भी इलेक्शन है, ममता दीदी के ऊपर आरोप लगा है, इस बार SIR हुआ, काफ़ी वोट कटे हैं, और ऐसे में बंगाल में इलेक्शन है। क्या लगता है कि इस बार वहाँ पे क्या उसका इम्पैक्ट यहाँ पे कुछ पड़ेगा? क्योंकि मुस्लिम जो आबादी है वहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है। इफेक्ट नहीं होगा असम में, बंगाल में इफेक्ट होगा। SIR लागू होने से बंगाल में सरकार गिर जाएगा, दीदी का सरकार। तो असम में अगर जैसे देखते हैं, यहाँ पे मैंने जितने लोगों से बात की, ज़्यादा मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, तो क्या वही मतलब एक आपसी प्यार है, भाईचारा है, या फिर जो सरकार फैसले लेती है उसका इफेक्ट जो है आम जनता पे पड़ता है? पड़ता है, इफेक्ट होगा बांग्लादेशी के लिए, मुस्लिम भाई के लिए नहीं है। मुस्लिम भाई के प्यार से रहेगा, बांग्लादेशी लेकिन प्यार नहीं करेगा, बांग्लादेशी हटाना पड़ेगा। अभी कई हट गया, जो कुछ है बाद में वो भी हटाना पड़ेगा, सरकार का ये स्थिति है। अभी अवैध जितने मस्जिद थे, जितने अवैध चीज़ें थी, उसको तोड़ दिया है हेमंता ने। उसको चाहे विपक्षी पार्टियां हो या फिर लोग उसको गलत तरीके से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती है, ये डेमोक्रेसी का हनन किया जा रहा है। अलग अलग पार्टी देख रहा है, ये सरकार की चाहिए, ये सही बात किया है। सरकार ने नहीं देखा, वो अपना ज़मीन पे नहीं बनाया, वो मस्जिद सरकारी ज़मीन पे बनाया, इसलिए तोड़ दिया। अच्छा, तो मतलब लोग मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं उस चीज़ को कि जानबूझ के तोड़ा गया है क्योंकि ये मुस्लिम विरोधी है। ना, कोई बात सही नहीं है, झूठ बात है ये। अच्छा, लेकिन उनके जो बयान है, कभी आपने सुने हैं, हेमंता बहुत खुल के बोलते हैं, चाहे टीवी पे हो चाहे कहीं भी हो। वो कहते हैं कि अगर कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, मुल्ला कह के बात करते हैं और ये तमाम चीज़ें। तो वो कैसे देखते हैं ये? लेकिन हिमंत बिश्व ने बोला बांग्लादेशी के लिए बात बोला, मुस्लिम भाई के लिए नहीं बोला। नहीं बोला, मुस्लिम भाई प्यार से रहेगा, वो बोला बांग्लादेशी हटाना पड़ेगा। ये बात तो ये सरकार का। बाकी 90% गया है, बाकी 10% अभी है, वो भी अभी चला गया। अच्छा, यहाँ के जो कुछ मुस्लिम हैं, मैंने बात की थी, तो वो ना कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एकदम बेकार है, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ना उनका रुझान कांग्रेस की तरफ है, ना उनका रुझान बीजेपी की तरफ है। वो क्यों नहीं खुश हैं? क्या वो उनको इस बात का डर है कि उनको यहाँ से जाना पड़ सकता है? वो मतलब बाहर का आदमी इधर बोल सकते हैं ऐसा बात मुस्लिम, लेकिन यहाँ का तो ऐसा बोला नहीं है। मतलब लोकल मुस्लिम लोग तो ऐसा बोलता नहीं है। हाँ, लोकल मुस्लिम यहाँ पर इस तरीके की बातें नहीं बोलते हैं। सर ने भी ये चीज़ क्लियर कर दी। सर आप कैसे देखते हैं अभी जो गवर्नमेंट है कैसा काम कर रही है? क्या नाम हुआ पहले आप? पहले तो मैडम, पहले जो कांग्रेस था तो इतना डेवलप नहीं हुआ। अभी जो मैडम तो बीजेपी है, 5 से तो हम लोग का जो CM से आ रहे, ये क्या मतलब मैडम बहुत काम किया इधर, बहुत काम किया। प्लस गरीब के लिए भी किया है, प्लस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जितना रोड है मैडम, ये बहुत काम किया। तो पहले इतना काम नहीं था मैडम। मैंने देखा यहाँ पर महिलाओं में उनका बड़ा क्रेज है, मामा कह के उनको लोग बुलाते हैं। वो क्या कारण है महिलाओं के लिए? ये प्यार से काम करते हैं मैडम, प्लस लेडीज हो या प्लस जेंट्स हो, और प्लस जो छोटा छोटा बच्चा प्लस मामा करके
तो बुलाता है। तो मामा जहाँ जाते हैं बस तो मामा बोलते हैं। क्या आदमी को भी बहुत प्यार करता है वो खुद, मतलब मीटिंग में रहने से भी, कोई किसी का तकलीफ होने से भी वो ऐसा नजर देता है जो वो ऐसा मतलब ऐसा आदमी है वो, मतलब उसका आंखों में पड़ने से उसको अपना मतलब ये लेके आता है, मंच में लेके आता है। हम ये भाषण का ख़त्म होने के बाद हम उससे मिलेंगे, उसका सिक्योरिटी को बोलता है। तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद उसको मतलब हुटपुस मतलब जान पहचान करता है किस लिए ऐसा है क्या है। बहुत बीमारी भी वो खुद ऐसा आंखों से देख के हॉस्पिटल भेज दिया। उसका अपना गाड़ी से भी हॉस्पिटल भेज मतलब उसका अपना गाड़ी से भी ये भी गाड़ी मौको ऐसो खुद लेके गया। उसका अपना गाड़ी से भी मतलब पेशेंट को ले जाता है। देख रहे हैं आप, ये छवि बनी है हेमंता विश्व शर्मा की। ऐसे में अब इलेक्शन है, एक आरोप लगता है भ्रष्टाचार का उनके ऊपर। कांग्रेस पार्टी हमेशा से लगाती है, राहुल गांधी ये बात हमेशा से खुले मंच पे बोलते रहते हैं, उन्होंने कई बार ये बोला है। अब क्या लगता है कि इस बार कंपटीशन दोनों के बीच में होने वाला है? क्या गौरव गोगोई आगे निकल सकते हैं, हेमंता फिर से कम बैक करेंगे? हेमंता विश्व शर्मा तो कम बैक। अच्छा, हेमंता विश्व शर्मा। अच्छा, देखिए कम बैक एक बार फिर से उनका हो सकता है। हम एक बात लास्ट में हम बोल रहा है, हेमंता विश्व शर्मा जब सीएम हुआ तब इतना डेवलप हो गया, मतलब 5 साल 6 साल में इतना डेवलप हो गया, मतलब 15 साल में भी ऐसा मतलब डेवलप नहीं हुआ। हम जितना दिन से इधर पॉलिटिकल में आया देखा नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इतना ये किया है। और एक बात बोलता हूँ, पीएम मोदी पीएम जो पहले था इतना नहीं आया था, इस बार इतना आया तो मतलब बहुत अच्छा लगा। इसलिए हमारा रोड भी अच्छा से रहता है, पूरा साफ सफाई का काम चलता रहता है। अभी देखिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पूरा रोड को पूरा मतलब धूप जैसा अभी फोकस आ रहा है, बहुत अच्छा डेवलप किया है। तो देखिए अच्छा डेवलपमेंट है, जनता खुश है। और भी लोगों से जानते हैं कि वो लोग क्या मानते हैं। सर, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लग रहा है सरकार बढ़िया काम कर रही है? अभी तो मैं कुछ नहीं बोलेगा। कुछ नहीं बोलेंगे? अच्छा, चलिए देखिए कुछ नहीं बोलेंगे। सर, क्या लग रहा है कि इलेक्शन आने वाले हैं, जो मौजूदा सरकार है वो कैसा काम कर रही है? वो सर देखिए अभी तो फिलहाल अच्छा ही काम कर रहा है। बीजेपी सरकार जो असम का मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सारा काम अच्छा ही कर रहा है। अगले 2026 में देखता है कौन जीतेगा, हम लोग कैसे बोल सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम लालचंद है। यहाँ पर जितने लोग हैं, ये कहा जाता है कि मोस्टली जो घुसपैठिए हैं वो अलग अलग राज्यों में गए हैं, अलग अलग राज्यों से उनको फिर से निकाला जा रहा है SIR के ज़रिए। क्या लगता है कि ये यहाँ की डेमोग्राफी में कितना बड़ा चेंज हो सकता है? देखिए इसका बारे में तो हमको इतना पता नहीं है, हम कैसे बोल सकते हैं। आप ओवरऑल खुश हैं, मतलब जो सरकार है? हाँ वो तो खुश है। डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ डेवलपमेंट बहुत आगे बढ़ रहा है देश। उन्होंने बोला कि अब जो 4 शादियां करेगा उसको जेल होगी और उसके बाद उसको कोई निकाह इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा और उसको क्या कहते हैं, सरकारी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? वो तो जो हिमंत विश्व शर्मा ने बोला सही बोला है, लेकिन 4 शादी तो अभी पहले जो हो गया। अभी देखिए जो 4 शादी का बात बोला है वो तो अच्छा बारे में बोला है। एक से देखिए जो एक कर सकता है, देखो जो बीबी अगर मर जाएगा तो वो अलग बात है, उसका एक कर सकता है, उसका दोबारा नहीं कर सकता है। अच्छा, उन्होंने बोला कि जो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये कैसा फैसला है? वो तो 2 होना चाहिए, बिल्कुल 2 का ऊपर में नहीं जाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए 2 इसलिए बोलते हैं चाहे सरकार हो, क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन इस देश की बदल रही है, बढ़ रही है और ऐसे में डेमोग्राफी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। अगर ये बैलेंस नहीं किया गया तो ये गड़बड़ होगा और शायद यही रीज़न है कि सरकार इन तरीके के फैसले लेती है। जो अच्छी नीतियाँ हैं कहीं ना कहीं उसको, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे आम जनता हो, सबको इस बात को सपोर्ट करना चाहिए। और शायद यहाँ की जो जनता है उसको ये बात समझ में भी आ रही है। यहाँ के डेवलपमेंट पे हमेशा बात होती है, यहाँ की चीज़ों को लेकर बात होती है, उनके फैसलों को लेकर कोई विरोध नहीं करता, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। लेकिन जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो यहाँ पर बसे हुए हैं विदेशी, उनको इस बात की तकलीफ है और वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये सांप्रदायिक है, कट्टरपंथ है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका काम ही है क्रिटिसाइज़ करना, और वो विपक्ष होने का एक बड़ा सबूत भी है। अगर जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा तब तक अच्छा काम भी नहीं होगा। तो शायद वो उसमें एक बेहतरीन
परिणाम निकालने के लिए इस तरीके की चीज़ें कटाक्ष किया जाता है। फिलहाल असम में आम जनता जो एकदम मतलब रूट पे, हम एकदम ग्राउंड पे आए हैं, यहाँ पर आम जनता क्या सोच रही है, अभी तो यही सिनेरियो है। फिलहाल और भी लोगों से जानेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और जो सरकार है अब धीरे धीरे फिर से कमबैक करेगी या फिर इस बार बड़ा बदलाव हो सकता है असम में। आपको क्या लगता है? आप आम जनता की राय आपने देख ली, हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।